धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। गायत्री कॉन्शियस सेंटर केटी ह्यूस्टन यूएसए के प्रत्येक गुरुवार को इतवार को जो हमारा शाम को 8 से 9 बजे तक सत्संग होता है, आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। हे परब्रह्म परमात्मा, हे सविता देवता, जो हमारे निकटतम और जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले सबसे बड़े देवता है, देव शक्ति हैं। सूर्य नारायण भगवान के पीछे जो सूक्ष्म शक्ति रही है उसे सविता कहते। तो गायत्री मंत्र के देवता सविता देवता, सद्बुद्धि का मंत्र जिसे कहा जाए, वेद माता जिसे कहा जाए, उस महामंत्र का हम सब एक बार सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आप सब मेरे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ने जो करीबन 3400 पुस्तक लिखे, उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के जो महत्व के शास्त्र हैं, 4 वेद से लेके पुराण, दर्शन, स्मृतियां, इन सब का ट्रांसलेशन विद इंटरप्रिटेशन भी किया। और हमारे भारतीय संस्कृति के लिटरेचर में 6 दर्शन आते हैं और इन 6 दर्शनों में से एक योग दर्शन है। व्यक्तित्व निर्माण का जो शास्त्र है, 2 शास्त्र हमारे बहुत महत्व के हैं, गायत्री की पंचकोशी साधना और योग दर्शन। ये व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित और परिपूर्ण बनाए, जिसे आजकल एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है, सभी आयामों में सर्वांगीण जिसका विकास हो, इसका मार्गदर्शन हमें देता। और योग दर्शन को हमने देखा कि अष्टांग योग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को अगले हमारे सत्संग में हमने समझने की कोशिश की। और ध्यान पर अब हमारा विषय चल रहा है। तो आइए आज हम ध्यान के बारे में आगे बढ़ें। इससे पहले जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने स्पिरिचुअल एनाटॉमी कहा, कि भाई हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो आत्मा है, क्योंकि मनुष्य शरीर इंपॉर्टेंट 2 वस्तुओं से बना है। एक स्थूल शरीर है जो स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, और दूसरी एक चेतन तत्व है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, जिसकी अनुभूति हो सकती है। और उस चेतन तत्व और स्थूल शरीर जब मिलते हैं तो जीवन हम जी सकते हैं, और एक मनुष्य का निर्माण होता है। और प्रत्येक प्राणी में भी ये 2 चीजें होती है, स्थूल शरीर और चेतना। इस चेतन तत्व का भी हमारे ऋषि ने, जैसे कि आजकल के डॉक्टर्स हमारे स्थूल शरीर का एनाटॉमी देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या अवयव हैं,
और क्या काम करते हैं, वो डीप और डीप उसमें वो लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारे लंग्स हैं तो वो क्या काम करते हैं, हमारे सुनने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं तो वो कैसे काम कर रही है, हमारा आंखें हैं तो वो कैसे देख रही है, इन सब का डिटेल धीरे 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 डॉक्टर्स अध्ययन करते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो जैसे स्थूल शरीर के अलग अलग अवयव का डिस्क्रिप्शन हमको मेडिकल साइंस में मिलता है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने स्पिरिचुअल जो हमारे अंदर एक चेतना शक्ति छिपी हुई है, आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, उसको भी अलग अलग अवयवों में हमें डीपली समझाया है। बेसिकली इसको अंतःकरण चतुष्य कहते हैं। इसे 4 विभागों में डिवाइड किया गया समझाने के लिए। वैसे वो अलग नहीं है, चेतना एक ही है। और उस चेतना को समझा, जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव शक्तियां के रूप में हमें समझाया गया, लेकिन वास्तव में वो तीनों देव शक्तियां अलग नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में एक साथ ही काम कर रही एक शक्ति। तो जो ये चेतन तत्व की स्पिरिचुअल एनाटॉमी हमें ऋषि मुनियों ने बताई, इसमें 4 चीजें में उसे समझाया गया: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारा अहंकार एक हमारे अंदर होता है, जो मैं के भाव हमारे अंदर जागृत करता है। मैं हूं, मैं की अभिव्यक्ति होती है। आप अपने आप को विश्व के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। मैं क्या हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं दूसरों के साथ संपर्क रखता हूं। तो इसे स्थूल पदार्थों में ये नहीं होता है, कंप्यूटर को मैं के भाव नहीं होते, लेकिन ये चेतन तत्व की एक क्वालिटी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी, कि उसमें अहम भाव होता है। स्थूल पदार्थों में ये नहीं रहता। और वनस्पति में बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि वनस्पति में भी चेतना है, लेकिन इस अहम भाव की बहुत कम मात्रा होती है। तो अहम मैं हूं के भाव को हम समझ सकते हैं। अहम जो होता है वो विकृत भी हो जाता है, उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती है। जैसे कोई अत्याचार करता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने दुर्गुणों के लिए जीवन जीता है, वो भी अहम होता है। कोई सन्मार्गगामी होता है, दान करता है, त्याग बलिदान करता है, तो यह भी उसका सतोगुणी अहम। तो चेतना का एक गुण महत्व का हमारे अंदर जो है अहम, मैं। फिर दूसरा है मन। मन जो है वो चेतना के और शरीर के बिल्कुल बीच में है, नजदीक है, जहां से शरीर सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता है। शरीर स्थूल है, लेकिन सूक्ष्मता की ओर जब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे 3 शरीरों के बारे में हम सोचते हैं, तो स्थूल शरीर, उससे आगे बढ़कर थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करते हैं तो सूक्ष्म शरीर, और उससे आगे जब बढ़ के चिंतन करते हैं तो कारण शरीर। इसे फर्दर डिवाइड 5 कोशों में, गायत्री की पंचकोशी साधना में 5 कोशों के रूप में समझाया गया है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसमें भी आप देखिए मन को सेंटर में रखा गया। तो एक और शरीर है, स्थूल पदार्थ है, एक और आत्मा।
और इन दोनों को हम कह सकते हैं कि जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, जो चेतना का अवयव है, उसे मन का। मन आपको अनुभूति देता है, आपको इच्छाएं पैदा करता है, आपको आपके इमोशंस को जागृत करता है और आपको अलग अलग जीवन पद्धति से आप जीने के लिए एक आंतरिक उत्साह की अनुभूति करते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत की जो चेतना है, हमारे 7 केंद्र हैं, स्थूल से स्थूल पदार्थों के साथ जो जुड़े हैं, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति जिसे कहते हैं, मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र उससे और सूक्ष्मता की ओर जाता है, फिर मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि पर है, इससे आगे फिर अनाहत चक्र आता है, अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र आता है और फिर इससे सूक्ष्म आज्ञा चक्र आता है और इससे भी सूक्ष्म हमारे ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार चक्र आता है, जो हमें बाह्य जगत के साथ, जो बाह्य जगत के भी 7 लेयर है अलग अलग। अब साइंटिस्ट भी ये सिखाते हैं, जो हमने कहा था, हमारे शास्त्रों में कहा था कि अलग अलग लोक हैं, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे की ओर हैं। अब साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि भाई ये तो मल्टी लेयर यूनिवर्स, इसका उन्होंने नाम दिया। ये पूरा यूनिवर्स अलग अलग लेयरों से बना हुआ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा कि हमारे अंदर ये सभी लेयरों के मूलभूत तत्व हैं, जिससे हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसे ही हमारे षट चक्र कहा जाता है। इसमें से जो स्थूलता के साथ जुड़ा है मूलाधार चक्र, भौतिक पदार्थों के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, हम यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम कुछ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, जहां भी हमारी जो जरूरत, जैसे कि हमारे हमारा मुख है तो वो अन्न के साथ जुड़ा है, तो हम पूरे यूनिवर्स में से हमारे लायक अन्न को हम मुंह से ग्रहण करते, तो कह सकते हैं ये जो मुंह है वो हम और पूरे यूनिवर्स के साथ अन्न से जुड़ा हो। फिर हमारी नासिका है, तो ये वायु तत्व से जुड़ी हुई है यूनिवर्स के साथ, और हमें जो वायु तत्व की आवश्यकता है वो हम लेते हैं, देते हैं, ये चलता है। आंखें प्रकाश के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब जो हम पूरे यूनिवर्स के साथ डील कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, आकांक्षाएं जागृत होती हैं, यह मन। और अध्यात्म में मन हमारा एक साधन कहा गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं और हम मन के गुलाम हो जाते हैं। जनरली 99% लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। मन जो इच्छा करता है वो ये समझते हैं कि ये तो मैं सोच रहा हूं, मैं ये सब मुझे करना है, जबकि मन को अलग रखना है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा समझना है। और इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, बिहेवियर को समझना है, जिसे थोड़ा बहुत आज के साइकोलॉजिस्टों ने समझा है, लेकिन आज के साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरोलॉजी पर ही अभी टिके हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति की बिहेवियर क्या है, उससे ये सब ऑब्जर्व करते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने डीप लेयर तक गए थे और अंदर से क्या है, एंडोस्कोपी जैसे ये लोग करते हैं स्थूल शरीर की, यह देख लिया। तो यह हुआ मन। और मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यह भी कहा गया। मन पर बहुत सारा अपने जीवन का आधार है। हमें मन को समझना है। गुरुदेव ने
एक पूरी इस पर वाङ्मय है जिसमें 303 चैप्टर्स हैं और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन मन, इस वाङ्मय का नाम है। वाङ्मय नंबर 22 है, 303 चैप्टर हैं उसके और 150 से ज्यादा मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के रिव्यू उसमें दिए हैं और 200 से ज्यादा सत्य घटनाएं। देखिए, गुरुदेव ने ये समझाने की कोशिश की है कि मन क्या है, मन की शक्तियां क्या। तो अंतःकरण चतुष्य में अहंकार, मन, फिर आती है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि, मन जब इच्छा पैदा करता है, मान लीजिए मन ने इच्छा पैदा की कि मुझे धन कमाना है, मुझे पैसे वाला हो जाना है, पैसा चाहिए, तो बुद्धि आपको तुरंत इसके रास्ते दिखाएगी। भाई आप ऐसे ऐसे पैसे कमा, लेकिन बुद्धि आपको जितने भी रास्ते बताएगी, पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखेगी, इट विल बी डिपेंड ऑन योर नॉलेज। आपके पास कितना ज्ञान है उस पर यह आधारित होगा। बुद्धि ज्ञान का उपयोग करेगी, एनालिसिस करेगी कि क्या क्या है इस विश्व में, कैसे कैसे धन कमा सकते हैं, तो वो आपके सामने पॉसिबिलिटीज को रखेगी। भाई नौकरी करो, भाई तुम बिजनेस करो, भाई तुम लूट फाट करो, ये सब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सब आपके नॉलेज पर आधारित होकर वो आपके सामने प्रस्तुत कर। दिस इज द पॉसिबिलिटीज आर देयर। आपको अब सिलेक्ट कर। अब आप सिलेक्ट क्या करते हैं? बुद्धि के भी कई स्तर हैं। जैसे आज के युग में भी कोई विद्यार्थी अच्छा है, होशियार है, तो हम कहते हैं ही इज ए क्लेवर बॉय, शी इज ए क्लेवर गर्ल। लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बौद्धिक क्षमता लगती है कई बार, तो हम उसे जीनियस कहते हैं, यानी कि वो क्लेवर से ऊंचा स्तर है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी बुद्धि के 4 स्तर हमसे कहे। ठीक है, कितने डीप नॉलेज था उनका। इसे बुद्धि, प्रज्ञा, ऋतंभरा और मेघा नाम दिया। और पूरा का पूरा आप गुरुदेव के 2 वाङ्मय है साधना से सिद्धि की, कि आप साधना करते हैं तो उससे सिद्धि क्या मिलती, कौन कौन सी साधनाएं हैं, किस साधना से आपको सिद्धि यानी कि एबिलिटी। जैसे किसी को ऐसी एबिलिटी मिल जाती है कि उसके जेब में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रहता है, लेकिन वो एटीएम में जाता है, डालता है और कहता है कि $10,000 दे दो, तो $10,000 आ जाते हैं। और दूसरा आदमी देखेगा कि अरे ये तो अच्छा है, छोटा सा टुकड़ा वो डालते हैं और 10,000 प्रिंट करते हैं, तो आ जाते हैं 10,000, लेट मी ट्राई ऑल्सो। वो भी ऐसा करेगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि उसने ऊपरी स्तर तक ही देखा है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो उसे मालूम। तो इस व्यक्ति ने बिजनेस किया, पैसे कमाए हैं, बैंक में उसका अकाउंट है, बैंक ने उसे एक कार्ड दिया है एटीएम का, और उस कार्ड से ही ये हो सकता है, ये उसको सिद्धि मिली है, लेकिन इसके आगे उसने साधना की है। उस साधना का उसे मालूम नहीं है। वो सिर्फ कोई व्यक्ति सिद्धि ही देखता है, अरे वाह मैं भी ऐसा सिद्ध बन जाऊं। कोई पहलवान है, अरे वाह इतना वेट उठाता है, दंगल जीतता है, उसे मेडल्स मिलते हैं, उसे स्वागत होता है उसका, बहुत बढ़िया है, मैं भी ऐसा पहलवान बन जाऊं। लेकिन उसने ये नहीं देखा है कि इसके पीछे एक साधना छिपी हुई। घंटों के घंटों उस व्यक्ति ने
एक्सरसाइज की है, कसरत की है, योग किया है, उसने जो भी कीमती आहार आवश्यक थे वो लिए हैं, और बहुत कुछ ऐसा जीवन में किया जिससे उसको यह सिद्धि मिली। तो बुद्धि जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर आधार रखते हुए, बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है तो वो उसकी बुद्धि उसे यही कहेगी कि भाई मजदूरी करो, पैसे मिलेंगे। लेकिन हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होते हैं, कंप्यूटर विज्ञानी होते हैं, तो मन उसे कई चीजें देते हैं, उसमें यह भी कहते हैं कि कंप्यूटर से किसी को हाईजैक करो, और बहुत सारा ज्ञान उसके पास उसका भी है, तो बैंक में से वो पैसा निकाल सकता है। तो बुद्धि उसके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रख देती है, और अब उसमें से जो सिलेक्ट करना है उसे, यह उसके संस्कार पर आधारित होता है। सबके सामने ये पॉसिबिलिटीज आ जाती है, लेकिन वो क्या बिहेवियर करता है, क्या सिलेक्शन करता है, यह उसके स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इन सब पर आधारित। और वो कहाँ छुपी है? ये जो चौथा है, चित्त, जो अंतःकरण चतुष्य जिसे कहा गया, यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त वो क्या चीज है? जैसे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें सभी डेटा रहते हैं, मेमोरी रहती है, सब कुछ इसमें होता है। सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन आपको जिस सॉफ्टवेयर पर काम करना है, उससे जब आप स्क्रीन पर लाते हैं, तब आपको वो काम हो सकता है। ऐसे चित्त के अंदर डेटा जो छिपे हुए हैं, वो क्या है? आपके हजारों हजारों जन्म से चित्त आपके साथ है, चेतना आपके साथ है, अंतःकरण चतुष्य आपके साथ रहता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आपके साथ रहता है। अन्नमय कोश में से थोड़ा जो चेतन का पार्ट है वो, और आगे के प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सब मृत्यु के बाद भी आपके साथ है। और इसीलिए अनेक जन्म के डेटा जो होते हैं वो आपके चित्त में यादी के रूप में रह जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में सब कुछ होता है, और वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म आपने जो पास्ट में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, इन सभी से आपका एक निश्चित स्वभाव क्रिएट होता है, संस्कार क्रिएट होते हैं, जो एक ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि आपने जो कर्म किए हैं उसके परिणाम की ओर आपको ले जाए, फल क्या आपको मिलने वाला। जैसे उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपके अच्छे कर्म हैं, अगले कई जन्म के, इस जन्म के तो आपके संस्कार अच्छे हैं, और आपके कोई दोस्त पार्टी कर रहे हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और ये सब पार्टी में वो सब आपको कहेंगे, अरे आओ यार मजा आएगा, चलो हमारे साथ पार्टी में आ जाओ। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक वो है जिसका संस्कार अच्छा है क्योंकि उसके चित्त में जो डेटा पड़े हैं उसके अगले अच्छे कार्य उसके जीवन में किए हैं, तो वो चित्त के वो संस्कार उसके अच्छे कर्मों के लिए, और उसे क्योंकि अच्छा परिणाम मिलने वाला है, ऐसी परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है जिसे यम कहा जाता है। उस कर्म व्यवस्था को हमने, जो देव शक्ति है, उसे यम नाम दिया है। तो वो आपको
ऐसी इच्छा कराएगा कि मुझे उसमें नहीं पास, माफ करो, मैं आपके साथ न तो शराब पीऊंगा, न आपकी पार्टी में आऊंगा, न जुआ खेलूंगा, मुझे ये नहीं करना। ये निर्णय आप कैसे लेते हैं? आपके संस्कारों से, जो कि चित्त के में छिपे हुए डेटा डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं, खराब जीवन जिया है, तो इसकी आकांक्षाएं जो होगी वो बुरी, क्योंकि उसे उसके जो परिणाम हैं बुरे परिणाम भुगतने हैं। ऐसी व्यवस्था है यम, यानी कि कर्म व्यवस्था की, परब्रह्म परमात्मा के, कि जो जीव जैसा कर्म करेगा उसका ही उसे परिणाम मिलेगा। तो वो व्यक्ति यह आमंत्रण स्वीकार ले, हाँ चलो आ जाते हैं हम भी आपके साथ, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में पुलिस की रेड पड़ती है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सब जेल में जाते। तो परिणाम क्या हुआ? वो जेल में गए। अब एक व्यक्ति बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि उसके संस्कार अच्छे थे और उसको वो फल कुदरत को, भगवान को नहीं देना था, इसलिए उसे वो इच्छा हुई कि मैं नहीं आऊंगा भाई। तो ये चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सब डिसीजंस मन की इच्छा होती हैं, अहम से जुड़ा है, फिर बुद्धि कुछ कहती है ये करो वो करो, इन सब में जो फाइनल डिसीजन आता है यह वो चित्त है। तो अष्टांग योग जो है हमारा योग दर्शन, उसका डेफिनेशन ही ऐसे दिया गया। पतंजलि ऋषि जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है वेदों में से, वो ज्ञान को उन्होंने लिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक बेसिकली। तो उसमें चित्त की वृत्तियों पर निरोध करना ये योग है, ऐसा डेफिनेशन। जो कई अलग अलग थोड़े थोड़े डेफिनेशन हैं योग को समझाने के लिए। चित्त स्थिर कर दे। ये वृत्तियां क्या है ये कभी आगे हम समझेंगे। 5 प्रकार की अलग अलग वृत्तियां हो, और इन वृत्तियों को भी हमें समझना पड़ेगा। ये मन साइकोलॉजी डीप में हमें समझनी पड़ेगी कि ये हमारे अंदर ये वृत्तियां भी क्या है। जैसे हमने आगे 5 क्लेशों के बारे में समझा कि चित्त की इन वृत्तियों पर हमें कंट्रोल लाना है योग के द्वारा। ये 5 वृत्तियों को हम देख लेते हैं, मैं जरा नाम कह देता हूं इसका। एक है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निंद्रा, और 5वीं है स्मृति। इन 5 को जहां तक हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारा चित्त क्लियर स्थिर नहीं हो सकता। थोड़ा सा समझ लें, जैसे कि स्मृति है, आपकी अंदर स्मृति चलती रहती है, अच्छे बुरे प्रसंग हमें याद आते रहते हैं, और आनंद और दुख की अनुभूति हम करते रहते हैं। तो जहां तक आप इन स्मृतियों को टोटली अपने मेमोरी में से निकाल नहीं देते हैं, यहां तक आपका चित्त और मन यह दुख और आनंद की अनुभूतियों में डोलता रहेगा और स्थिर नहीं रह सकता। तो ये सब हम समझेंगे, और आज हम यह डिटेल में समझेंगे कि इस चित्त की कुछ अवस्था कही थी योग में। इसे 5 अवस्थाएं अलग अलग कही कि चित्त की कौन सी 5 अवस्था है। और देखिए, मैं ये थोड़ा बहुत समझाता हूं, लेकिन ये क्यों उपयोगी है? क्योंकि इन अवस्था के व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, फिर उनकी आकांक्षाएं क्यों क्या होती हैं, फिर इनके व्यक्तित्व को क्यों ऐसा बनता है, इसका मूल रीजन क्या है, और फिर इसकी बिहेवियर क्या होती है जिसकी इन 5 वृत्ति में ये हम देखेंगे। लेकिन इससे हमें एक और बात सोचनी कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना।
और हम इन 5 अवस्था में से कौन सी अवस्था में, यह हमें सोचना। आइए हम देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, तो जो 5 अवस्था कही है चित्त की, ये है, पहली है मूढ़ अवस्था, दूसरी है क्षिप्त अवस्था, तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, चौथी है एकाग्र अवस्था और पांचवी है निरुद्ध अवस्था। इन 5 अवस्था में से कोई एक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का चित्त होता है, और जिस अवस्था में होता है ऐसे ही उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, बिहेवियर, ये सब होता है। आइए हम देखें। तो हम देखेंगे कि इन 5 अवस्था के गुण धर्म क्या है, इन वृत्तियां क्या होती है। देखिए, मूड जो अवस्था होती है चित्त की, वो कब होती है? इसे कहा गया है निंद्रा, तंद्रा, भय, मोह, आलस्य, दैन्य। इन सभी अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसका चित्त, आप ये समझिए कि मूड अवस्था में, वो कुछ सोच नहीं सकता है, ना कुछ। आप देखेंगे जैसे निंद्रा में है जो व्यक्ति, या तो तंद्रा में है, या तो जैसे ऑपरेशन करते वक्त उसे बेशुद्ध कर दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी जो अवस्था है, इससे चित्त उस वक्त मूढ़ अवस्था में। और इसका कारण क्या है? मूढ़ अवस्था जो व्यक्ति के चित्त की होती है, उसका एक कारण होता है। ये कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह। कामी व्यक्ति, मान लीजिए इतना कामी व्यक्ति है और काम जागृत हुआ है, मूढ़ हो जाता है, वो कोई भी दुष्कृत्य कर ले, जिसका फिर परिणाम उसे बहुत खराब भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उस वक्त सोच नहीं सकता है कुछ। क्रोध, क्रोध की अवस्था में भी चित्त मूढ़ हो जाता है और न करने का कर बैठते हैं। काम, क्रोध, लोभ, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करनी, पैसे प्राप्त करने हैं। तो आप देखिए, विश्व में घटिया से घटिया काम इसके लिए लोग करते हैं। अत्याचार करना, प्राणियों को परेशान करना, मार डालना, व्यक्तियों को मार डालना, अत्याचार करना, शोषण करना, ये सब इसी वजह से होता है। तो और मोह, मोह का डेफिनेशन क्या है कि आपको कुछ लिमिटेड व्यक्तियों की और ही लगाव होता है, प्रेम होता है, उनका ही आप भला चाहते, बाकी के व्यक्ति अपने नहीं। जबकि वास्तविकता दूसरी है। हमारे हजारों जन्म हो गए, हजारों जन्म में हमारे कई भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता हो गए, उनसे उस वक्त हमें प्रेम था, लगाव था, भूल गए। और आज नए व्यक्तियों की ओर हमारा मोह है, उसके लिए हम जीवन जीते हैं, उसे ही प्रेम करते हैं। तो इस बंधन भी इसलिए कहा गया है, हमारे जो 3 बंधन कहे गए हैं अध्यात्म में, लोभ, मोह और अहंकार, इससे 3 दुर्गुण होते हैं, वासना, तृष्णा और ऐषणा। इसे समझाने के लिए रामायण में 3 राक्षस दिखाए गए, रावण, मेघनाद और वो जो 6 महीने सोता रहता था। तो ये 3 राक्षस, कुंभकर्ण, और इनके अलग अलग दिखाया गया कि क्या इनके दुर्गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक उनकी क्या होती थी। इन तीनों, यही इस मोह, मोह को हम कैसे तोड़ना है, हमें मोह से बाहर निकलने के लिए हमें कहा गया कि आपके प्रेम का विकास कीजिए। जो प्रेम आपने अपने पति को, पत्नी को, पुत्र को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को दिया है, उतना ही प्रेम आपको विश्व को करना है। भाई की ओर, पुत्र की ओर का प्रेम कम नहीं करना है, बढ़ाना। और इतना ही प्रेम, देखिए हमारे योगी, हमारे संत, हमारे ऋषि चींटी को भी प्रेम करते थे,
और हमारे कर्मकांडों में चींटी का भी ख्याल रखा गया। अच्छा, श्राद्ध तर्पण वगैरह में आप देखेंगे तो चींटी के लिए भी निकाला जाता है। हम जब भोजन लेते हैं तो 5 ग्रास हम निकाल के रख देते हैं, इसमें एक गाय माता का है, एक चींटी के लिए है, एक श्वान के लिए है। ऐसे 5 प्राणी जो मुख्य मुख्य बेसिकली हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ है प्राणी मात्र के लिए कुछ त्याग बलिदान करना चाहते हैं। हम खा लेते हैं पेट भर के ओवर ईटिंग करके, और जो पच जाता है वो फिर डाल दो। आजकल तो वो भी नहीं डालते, फ्रिज में रख देते। लेकिन वास्तविक में हम पहले यज्ञ करते थे। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो यज्ञ किए बगैर खाता है वो चोर है, जो किसी को देता नहीं है, प्राणी मारो। इसलिए भोजन शुरू करने से पहले हम 5 ग्रास 5 प्राणियों के रखते, ये मोह से अलग होने। तो यह जो मूढ़ अवस्था का कारण जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इसमें प्रधानता 3 गुण होते हैं ना हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये पूरा भौतिक जगत भी हम देखते हैं कि इन 3 गुणों से चलता है, और हमारे अंदर भी यही 3 गुण कार्यरत होते हैं, जिन गुणों से ही हम प्रेरणा प्राप्त करके हमारा जीवन बनता है। और ये 3 गुण कम ज्यादा की मात्रा में होते हैं, और इसी तीनों के फाइनल इफेक्ट से हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो यह जो चित्त होता है मूढ़ अवस्था में, उसका कारण है तमस, तमोगुण। तमस का एक अर्थ है स्थिरता, मूढ़ न होना। तमस का प्रतिनिधि ये तमस आवश्यक तो है, और इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र के स्वरूप में तमस के रूप में दिखाया। और इन सभी प्रकार जिसमें होते हैं वो मनुष्य किस प्रकार के होते हैं, इसे अधम और राक्षस कक्षा के व्यक्ति कहे। इनके कार्यों पर, मूढ़ अवस्था का जिनका चित्त होता है, ये इन सब से आगे बढ़कर वो क्या है, तो उसे राक्षस नाम दिया गया, अधम कक्षा का व्यक्ति का। इनके कार्य कैसे होते हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी पीड़ा दे सकता है, मार सकता है, लूट सकता है। और हम देखते हैं ना पूरे विश्व में इस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, जिसका काम, भले ही वो बहाने कोई भी बताते हैं, अच्छाई की बातें करते हो, लेकिन उनका मूल काम आप देखेंगे तो दूसरों को लूटना, दूसरों को मार डालना, ये सभी रहते थे। इसे आनंद भी आता है राक्षसों को, और पिशाच कक्षा के जो व्यक्ति होते हैं उसे दूसरों को पीड़ा देने में आनंद आता है। तो मूढ़ अवस्था जब जीत होती है तो ऐसे व्यक्ति पिशाच और राक्षस कक्षा के। अब इसके आगे क्षिप्त अवस्था है चित्त। क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति का गुण धर्म क्या होता है, तो वो धर्म अधर्म के बीच डोलता रहता है। कभी धर्म का काम करने लगता है, कभी अधर्म का काम होता है। ज्ञान अज्ञान के बीच के में भी वो इधर से उधर जाता है। कभी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और ज्ञान की बातें सुनता है, छोड़ो, बोर हो गए, नहीं सब कुछ में हमें जाना है। राग और विराग के बीच, कभी वो प्रेम करेगा सबको, तो कभी
बदल जाएगा और उसी से वो नफरत करने लगेगा, बदलता रहता है। तो इन ऐश्वर्य अनैश्वर्य के बीच ये दोनों प्रवृत्तियां उसमें चल और डावाडोल अवस्था, जब चित्त की क्षिप्त अवस्था जिसे कहा गया है, यह अवस्था के व्यक्ति जनरली, यह अवस्था में समाज के ज्यादातर व्यक्ति हो, जिसे हम कहते हैं, मैंने आगे समझाया, स्मशानवत शांति। स्मशान में जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है, फिर स्मशान में से बाहर निकले, छूट गया वैराग्य और ठीक भोगवाद में लग जाते हैं। कोई अच्छी बात सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, अरे मुझे परिवर्तन करना चाहिए, मुझे ये है अच्छे बात, फिर तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, भक्ति भाव जागृत होता है, ये करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मंदिर को के बाहर निकले, वो सब भूल गए और स्वार्थ भाव जागृत हो गया, ये दुष्टता जागृत हो गई। तो ये डावाडोल अवस्था होती, जिन लोगों का क्षिप्त अवस्था में चित्त होता है, वो वो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन दोनों के बीच में डोलते रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है राग और द्वेष, जो षट रिपु कहे गए हैं हमारी भारतीय में। मनुष्य के 6 सबसे बड़े दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से राग, इसे द्वेष कहा है, राग और द्वेष। राग क्या है? अपनी ओर और अपने लोगों की ओर कुछ न कुछ अच्छा भाव रहने। द्वेष क्या है? कुछ लोगों की ओर उनकी प्रगति हम देख नहीं सकते हैं, वो कोई अच्छा काम करते हैं तो भी हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे, ये गलत है। ये राग और द्वेष के बीच, और इनका मूल रीजन ये राग और द्वेष। इसके मन में अभी ये राग रहता है, द्वेष रहता है, वहां तक उसका चित्त क्षिप्त अवस्था, और ये राग द्वेष उसके कारण है। अब जो 3 गुण है, इसमें से इसकी प्रधानता होती है, जैसे आगे हमने देखा, राक्षसों में, पिशाचों में तमस, तामसिक गुण प्रधानता होती है। तो इन लोगों में क्षिप्त चित्त वाले जो होते हैं, इनमें रजोगुण ज्यादा होता है, इसकी प्रधानता होती है, बाकी के दोनों गुण उसमें दबे हुए हो। रजोगुण क्रियाशील रखता है, तीनों गुणों के अपने अपने एक कुछ गुण की उसकी हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटीज कुछ हैं, प्रॉपर्टीज हैं तीनों की। तमस क्या है, रजस क्या है, और सत्व गुण क्या है। तो इस क्षिप्त अवस्था जिनकी होती है चित्त की, इसमें रजोगुण प्रधान होता है। और इन कैसे व्यक्ति होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण संसारी मनुष्य ऐसे, जो संसार में मीडियम कक्षा के व्यक्ति हम कह सकते हैं। और ये इधर उधर थोड़े बहुत होते रहते हैं, प्रेम गुस्सा ये सब अदल बदल होता रहता है। अब इससे आगे की जो अवस्था है, वो विक्षिप्त अवस्था है चित्त की, थर्ड, तीसरी अवस्था। यह विक्षिप्त अवस्था जो है, इसके गुण धर्म में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सब उसमें आने लगता। उसको ज्ञान की ओर आकर्षण होता। आगे की दोनों अवस्था में वो ज्ञान से तो उसे दुश्मनावट है, कथा चलती है, सो जाओ।
जैसे ही ज्ञान की कोई बात होगी तो तुरंत नींद आने लगती, उसमें इंटरेस्ट नहीं। पैसे कैसे कमाने हैं इसकी कोई बात आप निकालेंगे तो जागृत हो जाएगा, कामुकता की बात निकलेगी जागृत हो जाएगा। लेकिन त्याग बलिदान धर्म की बात में उसे नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं। ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सब धीरे 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 उसमें थोड़ा जागृत होता है, किसमें? विक्षिप्त अवस्था में। और चेहरे पर प्रसन्नता भी आप देख सकते, धीरे धीरे ये अवस्था में वो कैसी भी परिस्थिति हो, इन परिस्थिति में आनंद में रहता है व्यक्ति, चेहरे पर उसके आनंद आनंद दिखाई देता है। और उसको श्रद्धा, दान, दया, ओजस, ये सब भी दिखाई देता। यह हुई विक्षिप्त अवस्था। और इसमें जो कारण है वो है कर्मयोग। इस अवस्था की प्राप्ति होने का मूल कारण है कर्मयोग। और इसमें सतोगुण की प्रधानता होती। हमने देखा उसमें रजोगुण की प्रधानता थी, अब धीरे धीरे उसमें सत्वगुण आने लगता है, इस अवस्था में आता है। फिर भी रजोगुण की इफेक्ट रहती है थोड़ी सी, ऐसा कहा गया योग। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, समाज में ऐसे व्यक्तियों को कैसे होते हैं? तो ये हैं अध्यात्म पथ के जिज्ञासु की यह अवस्था। अब उसे ऐसा लगता है धीरे धीरे कि मुझे जीवन के बारे में जानना है, मुझे अध्यात्म में अब आगे बढ़ना है। ये सब जो भौतिक चीजें हैं वो उसे धीरे धीरे ये मालूम होने लगता है कि मेरे काम की नहीं है, इसमें खास कुछ ऐसा रखा नहीं है, एक्साइटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। और ये अध्यात्म की ओर धीरे 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 आगे बढ़ना चाहता, उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती। देखिए यह अवस्था चित्त पर आधारित है। सभी अवस्थाएं आप देखेंगे कि चित्त पर आधारित है और वो सतत आगे बढ़ने का प्रयत्न भी करे। अध्यात्म, अपने से कोई ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा, गुरु मिलेंगे, इनसे कुछ न कुछ जानने का प्रयत्न करेगा। इससे आगे की जो दो अवस्था है उसमें उसे ये इच्छा नहीं हो, कोई अच्छी बात कहेगा तो भी उसे सुनना नहीं चाहेगा। तो यह हुई तीसरी अवस्था, विक्षिप्त अवस्था। इसके बाद चौथी अवस्था आती है एकाग्र अवस्था चित्त की। उसमें विशेषता यह रहती है कि जो इधर उधर होने वाली अवस्था थी उसमें से वो एक निश्चित दिशा तय हो जाती है, फिर वो बदलता नहीं है। जिसे कहते हैं ना अपने आदर्शों पर स्थिर हो जाना। फिर वो कोई लालच आएगी, कोई भय आएगा तो भी उस रास्ते से वो बदलेगा नहीं। हम देखते हैं ना, हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो कई महापुरुषों के जीवन में अच्छाई की ओर जब वो चलते हैं तो भयंकर तकलीफें आती, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भी उसकी परीक्षाएं लेते हैं, मुश्किलें उसको सामने रखी जाती हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा है कि बेटा चलो इसे पास करो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को होशियार बनाने के लिए, उसे उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कभी कभी कुछ मुश्किलें में भी उसे रखता है, और इन मुश्किलों से ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो चौथी अवस्था स्थिर अवस्था वो प्राप्त, इसे योगी की अवस्था कहते हैं।
लेकिन इससे संतोष नहीं होता, वो भी हो जाता है। देखिए पहले की कई अवस्थाओं में व्यक्ति को बहुत इतना उसमें से आगे बढ़ने की, सुधरने की इच्छा नहीं होती है, ये उसे लगता है कि यही बराबर है। एक असुरी व्यक्ति है, वो अत्याचार करता है, लूटपाट करता है, और वो ये समझता है कि ये ठीक ही है, बड़ा मजा है आज। लेकिन उसमें परिवर्तन आता है। इसे आस्था संकट गुरुदेव ने कहा है। मन के चौथे लेयर में जो छुपा है, हमने आगे देखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा जो है उसके अंदर के मैं क्या हूं, वो बदलती है। कब बदलती है? जब उसके मन के उस लेयर को इफेक्ट करने वाला ज्ञान प्रसंग उसके जीवन में आते, उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता। आप देखिए, तो एकाग्र अवस्था, चित्त वृत्ति के प्रवाह की दिशा एक रहती है, चित्त निर्मल होता, धीरे 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 उसमें से दुर्गुण कम होते जाते, इतने कम हो जाते हैं कि फिर इसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता। फिर भी अभी वो अवस्था ऐसी होती है कि भूतकाल के कुछ बुरे संस्कार जो उसके व्यक्तित्व में, चित्त में होते हैं, वो कभी कभी जागृत हो जाते, परमानेंट नहीं होते हैं, वो दब गए होते हैं या तो निकल गए होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा बीज अगर रह गया है तो वो जागृत हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे एक स्टोरी आती है ना, कि भाई एक राक्षस जिसे रक्त बीज कहा गया, माता दुर्गा ने जिसको मारा था, और उसकी पूरी जो हमारे नवचंडी यज्ञ से लेके ये सब जो डिस्क्रिप्शन आते हैं, हमारी कथाएं होती हैं, ये अलंकारिक होती। एक अवस्था ऐसी रहती है, उसमें उस राक्षस को मारने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको एक वरदान मिला हुआ था। क्या वरदान था? अगर उसका रक्त का एक बीज भी धरती पर गिर गया तो उसमें से नया राक्षस पैदा होगा। अब इसे मार कौन सकता? कैसे कैसे भगवान को प्रसन्न करके उनसे बहुत सारी सिद्धियां मांगी थी राक्षसों ने, लेकिन वो सिद्धियां उनको कुछ काम, क्योंकि अब ये जो रक्त का एक बीज धरती पर पड़ना, इसका अर्थ होता है उसे पोषण मिलना। किसी भी बीज को हम धरती में डालते हैं तो वृक्ष होता है, फल आते हैं। तो ऐसे जहां तक ये अवस्था जो एकाग्र अवस्था है चित्त की, ये ऐसी होती है कि इसके अंदर वो पुराने बुरे संस्कार और कर्म का बीज तो होते ही है, दबे हुए होते हैं, कई बार वो जागृत हो जाते थोड़े से। जैसे मान लीजिए आप अब ईमानदारी का जीवन जीने लगे, आप अब चोरी को मानते नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन कई बार आप कहीं गए रास्ते में, या तो कहीं किसी के घर में ताला नहीं है और दरवाजा खुला पड़ा है, घर में कोई नहीं है, या तो कोई शॉप में परचेज करने के लिए गए, नीचे कोई चीज कीमती पड़ी हुई है, सोने की, हीरे की, तो मन में एक विचार आता है, चलो ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चांस है तो क्यों ना करें। फिर आपका मन कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बुरी बात, तो आप करते नहीं है। देखिए, क्योंकि आप उस अवस्था में हैं कि उसे स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन वो जो पुराने संस्कार आपके अंदर बीज रूप से अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, इस अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, इसकी वजह से ये तकलीफ थोड़े बहुत जागृत होते हैं, थोड़े बहुत, लेकिन आप इसे इस अवस्था में दबा दे, नहीं ये ठीक नहीं है, हम वो नहीं करते, आप बदलते नहीं। तो इस अवस्था में, इसी वजह से, क्योंकि आप वास्तविक में अब सत्यवादी हो गए हैं, तो फिर आपको इससे क्या होता है फायदा? अब धीरे धीरे आपको वो सिद्धियां मिलने लगती हैं कि आप
समग्र विश्व को, परब्रह्म परमात्मा को समझ लें। आपको ख्याल में आ जाता है, ये ज्ञान हो जाता है, ये अनुभूति होने लगती है, जिसे हम महत तत्व कहते हैं। जो हमारी वेदों की थियरी है, जैसे इन लोगों की बिग बैंग थियरी है, ऐसे ही हमारी वेदों की थियरी है कि परब्रह्म परमात्मा ने कैसे पूरी सृष्टि का सर्जन किया। उसमें महत तत्व एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था का तत्व है। वहां तक आपको समझ में आ जाता है कि ये क्यों बनाया गया है, मैं कौन हूं, मेरा क्या, क्यों मेरा जन्म हुआ। इन अवस्था को एकाग्र कहते हैं। और इसका कारण क्या है? आपको अपने आत्मा और अपने चित्त के बीच का भेद मालूम हो जाता। जनरली व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं। इससे एक ऊंची अवस्था आती है, तब उसे ये मालूम होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझे मिला हुआ एक साधन है और वो कुछ समय के लिए ही मेरे पास है। ऐसे हजारों लाखों शरीर मुझे पहले भी मिले थे और आगे भी मुझे अपने कर्म के मुताबिक शरीर, परिस्थितियां, ये सब मिलता। तो ये ऊंची अवस्था। उससे भी उस अवस्था में भी आप मन को मैं समझते हैं, चित्त को मैं समझते हैं। लेकिन इससे भी एक ऊंची अवस्था आपकी आती है, तब आप मन को भी समझ लेंगे कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, एक मेरा साधन। और फिर चित्त को भी समझ लेते हैं, चित्त मैं नहीं हूं। तो ये अवस्था उसमें आती। और जो तीन गुण होते हैं, इन तीन गुणों को भी आप सुव्यवस्थित समझ ले सकते हैं उस अवस्था। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रेरणा से कैसे ये संसार चलता है। अब इस अवस्था का कारण क्या है? इस अवस्था का कारण है सतोगुण। सतोगुण का बाहुल्य आपके अंदर हो। अब रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल नष्ट हो जाए इस अवस्था। आगे सतोगुण को भी हमें छोड़ना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे सतोगुण क्या है? आपको ऊंची अवस्था में जाना है, इसके लिए पहले सत्वगुण तक पहुंचना पड़ता है, फिर उसे भी आप छोड़ देंगे तो ये गुणातीत अवस्था आपकी कही जाएगी। तीनों गुणों से आप पर हो जाते। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने सत्वगुण को साबु के साथ कंपेयर किया और उन्होंने कहा जैसे पहले साबुन लगाना पड़ता है स्वच्छ होने के लिए और उसके बाद हम साबुन को भी निकाल देते हैं, तो सत्व गुण हमारे अंदर जागृत हमारी प्रगति के लिए करना और फिर आगे उसे भी निकाल। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं, क्या होते हैं वो? ये योगी की एक अवस्था है। योग में भी बहुत सारी अवस्थाएं, और जिसे विवेक ख्याति की अवस्था कहते हैं। विवेक जागृत हो जाना और विवेक ख्याति। तो यह चित्त की चार अवस्था तक हमने चिंतन किया। पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था। आज अब समय पूरा होने आया है, तो अब हम अगला सत्संग हमारा चित्त की इन निरुद्ध अवस्था से करेंगे और फिर ध्यान को समझेंगे कि ध्यान हमें कैसे चित्त की अवस्थाओं पर आधारित हमारा ध्यान हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा किसी एक दिशा में, खास करके मन को और मन की शक्तियों को हमें लगाना, चित्त और चित्त की शक्तियों को एक दिशा में लगाना। और ये कैसे होता? तो हम पांचवी ये जो निरुद्ध अवस्था होती है, इसमें संपूर्ण मुक्ति की अवस्था आप कह सकते हैं। न तो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, न आपका आंतरिक आनंद कभी खो सकता है, और आप किसी भी अवस्था में आनंद आनंद में रहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये पूरा का पूरा विश्व में मानव मात्र, प्राणी मात्र उस पर ब्रह्म परमात्मा ने बनाया।
जिसे आपने जान लिया, जिसे आपने समझ लिया। आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार आपने प्राप्त कर लिया। तो हम आगे इस अवस्था के बारे में डिटेल समझकर ध्यान को समझेंगे और ध्यान के बाद आखिरी आती है समाधि, 8वीं अवस्था, जो चरम अवस्था व्यक्तित्व की होती, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चौथी जो अवस्था है चित्त की 5 अवस्था, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इनमें से हमने एकाग्र अवस्था तक समझने की कोशिश की। इसके साथ हम आज का सत्संग को विराम दे रहे हैं। बहुत ही आप सबका अगले सत्संगों में भी स्वागत है। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।